गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आप लोग 9 देखिए। चैप्टर 9 में क्या है बेटा आपका? आइजक न्यूटन। आज हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आप लोग अभी न्यूटन के बारे में सिर्फ कहानी पढ़िए। जब आप लोग 8th 7th में जाएंगे, 7th 8th 9th में जाएंगे तो आप लोग को न्यूटन के बारे में पढ़ना होगा। न्यूटन जो था वो क्या था? एक वैज्ञानिक था। न्यूटन ने बहुत सारे चीज़ों की आविष्कार किए। तो चलिए आज उसी के बारे में पढ़ते हैं 9 चैप्टर में। तो क्या है 9 चैप्टर में? आइजक न्यूटन। ओके बेटा, तो पहले हम अध्याय का परिचय कराते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? तो इसमें क्या है? इस अध्याय में बताया गया है कि निर्धन व साधन रहित व्यक्ति भी इच्छा शक्ति द्वारा महान व्यक्ति बन सकता है। इसमें क्या कह रहा है बेटा? जिस निर्धन हो या अमीर हो या गरीब हो, गरीब व्यक्ति भी यदि जिसमें कुछ करने की शक्ति है, इच्छा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा। जैसे कि आप लोग सुनते हैं ना, एक रिक्शे वाले के बेटे कलेक्टर बन गए, तो वो रिक्शे वाले तो बहुत गरीब होते हैं बेटा, उनके पास कोई पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उनका भी बेटा यदि बहुत बड़ा बन गया तो सोचिए कितना ये बड़ी बात है। वो कितना मेहनत किया, उन्हें करने के लिए उनके अंदर शक्ति थी जो मैं इस काम को करूं, यही चीज़ है बेटा। तो यही कह रहे हैं, निर्धन व साधन रहित व्यक्ति भी, जिसके पास कोई साधन नहीं है, वो व्यक्ति भी इच्छा शक्ति द्वारा महान व्यक्ति बन सकता है। तो चलिए अब मैं आपको चैप्टर पढ़ा, रीडिंग के साथ साथ अर्थ भी समझाती हूँ बेटा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। वह न्यूटन को पढ़ाना चाहती थी, परंतु उसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? एक निर्धन परिवार में हुआ था, और उसकी माँ क्या करती थी बेटा? खेतों में काम करती थी, क्योंकि वो गरीब थी। वह न्यूटन को पढ़ाना चाहती थी, परंतु उसके पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी बेचारी, लेकिन क्या था? उसके पास पैसे नहीं थे। उसका पूरा नाम था आइजक न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम क्या था बेटा? आइजक न्यूटन। तो न्यूटन का मन खेती के काम में नहीं लगता था। ओके, वह पढ़ाई के लिए बेचैन रहता था। न्यूटन का जो मन था वो खेती करने में नहीं लगता था, खेती में नहीं लगता था। वो बहुत बेचैन रहा करता था बेटा, क्योंकि उसे पढ़ने का मन था, तो उसे भला खेत में कैसे मन लगेगा। सप्ताह में एक बार उसे शहर जाने का अवसर मिलता था। सप्ताह में क्या होता था? वो एक बार शहर जाता था, उसे एक बार मौका मिलता था। उसे किसी बड़े आदमी के साथ सामान लेने शहर भेजा जाता था। वह आंख बचाकर अपनी माँ की सहेली के घर जा पहुँचता। वहाँ उसे किताबें पढ़ने को मिल जाती थी। सहेली का भाई न्यूटन की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर यह जान गया कि बालक पढ़ना चाहता है। जब वह बाहर जाता था बेटा, तो वो क्या करता था? वो उनकी मम्मी की जो सहेली थी, वो उनके घर में बुक्स वगैरह उठा के पढ़ लेता था। तो जब न्यूटन यह बुक्स किताब सब पढ़ता था, तो उसकी सहेली का भाई, तो सहेली के जो भाई थे बेटा, वो समझ गए कि न्यूटन को पढ़ने के प्रति बहुत रुचि है, वो पढ़ना चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई फिर क्या किया? देखकर जान गया कि चाहता है। उसने उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। और उसने क्या किया बेटा? न्यूटन को पढ़ाने के लिए उसने अपने ऊपर जिम्मा ले लिया। उसने सोचा कि अब मैं इसे पढ़ाऊँगा। वो जिम्मा लेना मतलब होता है, वो उसका क्या बोलूँ, उसका जिम्मा ले लिया, उसका भार ले लिया, जिम्मेदारी ले लिया। जिम्मा का मतलब ये हुआ, न्यूटन आरंभ से ही कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता था। न्यूटन जो था वो क्या करता था? कुछ न कुछ नया आविष्कार, नया बनाने का मतलब बेटा, जो कुछ न कुछ नया आविष्कार करने में लगा रहता था। वह कभी किसी वस्तु को तोड़ता तो किसी को बनाता। अब आप लोग भी करते होंगे, जैसे कि कभी कभी आप लोगों के पास कार, बस, छोटे छोटे टॉयज आते होंगे, तो उसको तोड़ के इधर से तार उधर लगाते होंगे, उधर से तार उधर जोड़ते होंगे। उसी प्रकार न्यूटन भी क्या करता था? वस्तु को तोड़ता, कभी बनाता, कभी वो जोड़ता, तो कभी वो कुछ करता। तो चलिए अभी अब आपको आगे दिखा रही हूँ, आगे पढ़ा के बता रही हूँ। अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या है? एक दिन
उसने छोटी सी चक्की बना डाली। और यही सब तोड़ते फोड़ते क्या किया उसने, एक दिन एक छोटी सी चक्की, चक्की का मतलब क्या होता है, चक्की का मतलब समझ लो, ये चक्की जो होती है व्हील, वो बना डाली। चक्की को चलाने के लिए मशीन की जगह एक डब्बे में चूहा बंद कर दिया। उसकी उछल कूद से चक्की चल पड़ती थी। अब सोचिए उसने कितना दिमाग लगाया। उसने क्या किया, एक छोटी सी चक्की बना डाली और चक्की को चलाने के लिए उसने क्या किया, उसमें एक जिंदा चूहा को डाल दिया। अब चूहा बंद कर दिया तो जब भी चूहा को उसमें बंद कर दिया वो हिलेगा डुलेगा। उसके हिलने डोलने से वो पहिया तो थी ही, वो क्या, वो गाड़ी चल पड़ी, वो चक्की चल पड़ती थी। ठीक है, तो वो क्या किया, एक चक्की का भी आविष्कार किया। उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। और उसने क्या किया, पानी में न्यूटन एक वैज्ञानिक बन गए बेटा। वो इस तरह छोटे छोटे चीज़ों को आविष्कार करके वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। ये चीज़ आप लोगों को जब आप लोग बड़े क्लासेज में जाएंगे तो न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूटन का पहला नियम क्या है, पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है। अभी मैं इसमें भी एक ना उदाहरण दिया ही होगा, तो आप लोग आगे पढ़िएगा। अभी इसमें आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी के टाइप में समझाया गया है। तो यही कह रहे हैं बेटा, उसने पानी से चलने वाली घड़ी भी बनाई। लोग उसकी बनाई चीज़ों को हैरानी से देखते थे। और जब वो ये सब चीज़ बनाते थे तो लोग क्या करते थे, उनके बने हुए चीज़ों को बहुत हैरानी से देखते थे। न्यूटन विश्वविद्यालय में भी दाखिल हुआ। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए पढ़ाई में लगा रहता था। न्यूटन क्या किया, न्यूटन इतना पढ़ा, इतना मेहनत किया कि उसे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। न्यूटन वहाँ भी गरीबी का जीवन बिताते हुए अपने पढ़ाई में लगा रहता था। जब वो विश्वविद्यालय में अपना नाम लिखवाया, एडमिशन लिया, उसके बाद भी वो बहुत अमीर नहीं बन गया था। वो अपने गरीबी में ही था और गरीबी में ही जो जीवन बिताते हुए वो अपने पढ़ाई में पूरा लगन लगा रखा था। मतलब वो पूरी लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था। वह लोगों के काम कर देता था। उससे मिलने वाले पैसे से न्यूटन अपना काम चलाता था। और वो क्या करता था बेटा, छोटा मोटा काम दूसरे का कर देता था, जिससे कि लोग उसे पैसे देते थे और उससे वो अपना काम चलाता था। अपना काम चलाने का मतलब किताब कॉपी खर्चा जो भी है वो करता था। ठीक है बेटा। एक बार की बात है, न्यूटन एक बाग में बैठा हुआ था। अचानक एक सेब पेड़ से टूटकर उसके आगे गिर पड़ा। अब यहाँ का लाइन देखिए, ये आप लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ का क्या लाइन है बेटा, एक बार की बात है, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। पेड़ के नीचे जब बैठा हुआ था तो वो पेड़ सेब की थी। तो उस पेड़ से सेब जो है वो सेब पेड़ से गिर के नीचे न्यूटन के पास आके गिर पड़ा। न्यूटन उसे ध्यान से देखता रहा। उसने सोचा, यह सेब जमीन पर ही क्यों गिरा। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ गिरता है बेटा तो वो नीचे क्यों गिरता है, वो ऊपर आकाश की ओर क्यों नहीं जाती है। यही चीज़ सोचने वाली है। इसी चीज़ पे न्यूटन ने उस सेब को देख के सोचा, जो ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों गिरा। वह सोचने लगा और उस पे सोचते सोचते यह सेब आकाश की ओर क्यों नहीं चला गया, और यही सोच रहा था जो ये सेब आकाश की ओर क्यों नहीं गया। तो देखिए फिर क्या हुआ, उसने अपने आविष्कार से पाया कि पृथ्वी में एक ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। और जब ये सब चीज़ उसने देखा, जो ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, तो उसने सोचा जो पृथ्वी में कौन ऐसी चीज़ है जो वो कोई भी चीज़, गिरते हुए चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आविष्कार से विज्ञान को एक नई दिशा मिली। और यह सोचते सोचते हमारी जो ये साइंस है, हमारा विज्ञान है, उसको क्या मिली, एक नई दिशा मिली। न्यूटन का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और वो जो दिशा मिली इस आविष्कार से हमें किस चीज़ का पता चली, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण बेटा कोई भी चीज़ फेंकते हो तो वो नीचे की ओर ही आती है।
वो ऊपर नहीं जाती है। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं, पृथ्वी जो है जैसे वो सेब ऊपर नहीं गया, नीचे नीचे जो हमारे पृथ्वी के पास है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जिससे वो अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं। ओके बेटा, ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। न्यूटन का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और क्या है, न्यूटन का नाम संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गया। वो एक न्यूटन वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसमें कुछ वर्ड्स है बेटा जो कि मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर देती हूँ, उसे आप लोग अपने अपने कॉपी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीन्स कठिन शब्द में नोट कीजिएगा। तो चलिए देखिए आप लोगों का मैं ये नोट करती जा रही हूँ। तो है पहला न्यूटन। न्यूटन ये लिखिएगा डिफ़िकल्ट, निर्धन, ये आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखिएगा कठिन शब्द करके। उसके बाद है न्यूटन हो गया। आइजक न्यूटन पूरा लिख लीजिएगा। सप्ताह, अवसर, सहेली, न्यूटन, पुस्तकों प्रति रुचि, आरंभ, ये सब जिसमें मैं अंडरलाइन कर ले रही हूँ बेटा, वो आप लोग अपने अपने नोटबुक में डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीन्स कठिन शब्द में लिखिएगा। और चेक कराते समय टाइम में हम ये चेक करेंगे। चक्की, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हैरानी, विश्वविद्यालय, ओके। उसके बाद है न्यूटन तो हो गया है, अचानक न्यूटन भी हो गया है, आकाश की ओर क्यों, आप क्यों भी लिखिएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ आविष्कार, ये आप लोग लिखिएगा। पृथ्वी शक्ति वस्तुओं खींचती है, विज्ञान संपूर्ण प्रसिद्ध, ये आप लोगों की डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गई मीन्स कठिन शब्द। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को समझ में ना आए। ये जितने भी अंडरलाइन है आप लोग ऐसे लिखिएगा, कठिन शब्द और उसके बाद जो मैंने ये अंडरलाइन किया है बेटा वो सारे आप लोग अपने अपने कठिन शब्द में लिखिएगा, ओके। उसके बाद शब्दार्थ लिखिएगा। नेक्स्ट क्लासेज में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।